जब हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो आम तौर पर हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। कुछ गलतियां इतनी सूक्ष्म होती है कि वो हमें पता नहीं चलती। कुछ गलतियां इतनी ज़्यादा प्रचलित हो जाती हैं कि हमें लगता है कि वे सही है, परंतु वे शब्द गलत होते हैं। हम ऐसे ही शब्दों के बारे में जानेंगे जो हमें भूलवश सही लगते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि कुछ लोग श और मूर्धन्य श का उच्चारण भी स की तरह ही कर लेते हैं। जैसे वे लोग इंग्लिश को इंग्लिश और षड्यंत्र को षड्यंत्र कह देते हैं, जो गलत है। और कुछ लोग हलंत युक्त जो शब्द होते हैं, यानी जो आधे अक्षर जिन्हें हम कहते हैं, उनका उच्चारण भी पूरे अक्षरों की तरह ही कर देते हैं। जैसे वे लोग प्रश्न को प्रश्न, महत्व को महत्व, प्रयत्न को प्रयत्न कह देते हैं, जबकि वो गलत हो जाता है। जब वो एक गलत उच्चारण करेंगे तो लिखेंगे भी गलत ही, और जब वे गलत लिखेंगे तो जो आपकी हिंदी भाषा है वो प्रभावशाली नहीं रहेगी। प्रश्न जो है उसका सही उच्चारण है प्रश्न, और महत्व का सही उच्चारण महत्व है, ना कि महत्व। और प्रयत्न का सही उच्चारण प्रयत्न है, ना कि प्रयत्न। तो हम ऐसे ही कुछ शब्दों को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लघु ऊ और दीर्घ ऊ, यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ जिसे आप कहते हैं, उनकी मात्राओं के अशुद्धियों के उदाहरण। यानी जो हम इनकी मात्राओं को गलत लिख लेते हैं या फिर उनका उच्चारण उस तरह से करते हैं कि हम लिखने में गलती कर बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अक्षर है अनुकूल, और हम इसका उच्चारण करते हैं अनुकूल। जब हम उच्चारण अनुकूल करते हैं तो हम लिखेंगे भी अनुकूल ही, और ये गलत हो जाएगा। इसका सही उच्चारण है अनुकूल। जब हम क के ऊ में जोर डालेंगे तो अनुकूल आएगा, और हम लिखेंगे भी अनुकूल, और वो सही होगा। दूसरा शब्द है पुण्य। पुण्य जो है वो हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो देखिए किस तरह से करते हैं। पुण्य यानी प में जो ऊ की मात्रा है वो लघु ऊ की है, दीर्घ ऊ की नहीं। यदि दीर्घ ऊ की होती तो हम उच्चारण करते पुण्य, और वो गलत होता। सही उच्चारण है पुण्य, और हम लिखेंगे भी इसी तरह से। अगला शब्द है ऊंचाई। ऊंचाई जो शब्द है उसमें दीर्घ ऊ का प्रयोग होगा। अगला शब्द है ऊपर, इसमें भी ऊंचाई की तरह दीर्घ ऊ का प्रयोग होगा। अगला शब्द है पूज्य। हम उच्चारण करते हैं पूज्य, और हम लिखते भी पूज्य इस तरह से हैं, जो गलत है। सही है पूज्य, यानी प के ऊ में आप जोर डालेंगे और कहेंगे पूज्य, और पूज्य में बड़े ऊ का प्रयोग होता है, यानी दीर्घ ऊ का प्रयोग होता है। यही सही होगा। अगला शब्द है प्रतिकूल। जब आप देखिए मैं उच्चारण कर रही हूँ प्रतिकूल, कूल यानी हम यहाँ पर क में जोर डाल रहे हैं तो आएगा प्रतिकूल, ये सही होगा। अगर आप क में छोटा ऊ रख देते हैं तो उसका उच्चारण होगा प्रतिकूल, और वो गलत होगा। अगला शब्द है बूढ़ा। अब जब हम बूढ़ा कह रहे हैं तो देखिए उच्चारण के साथ ही हमें पता चल रहा है बूढ़ा, यानी ब में जो ऊ है उसमें भी हम जोर डाल रहे हैं बूढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से सही होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब आप बूढ़ा लिखते हैं तो